हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होता है? पहले सेंटेंस को पहचानोगे तभी तो ट्रांसलेट करोगे। तो पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आते हैं। ठीक है। अरे आज लिखा ही नहीं रहा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो सेंटेंस मेनली चार प्रकार के होंगे। ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे कि सिंपल सेंटेंस, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव बनाना सीख गए तो नेगेटिव उसमें नॉट ही लगाना होता है। तो ट्रांसलेशन के रूल जानते हैं। पहले किसके लिए? सिंपल सेंटेंस के लिए या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं या इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाते हैं। जानते हो ना ये किसके साथ लगेगा? इज एक वचन कर्ता के साथ लगेगा। ठीक है, एम जो है आई के साथ केवल लगेगा, और आर बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा। ठीक है, प्लूरल के साथ, प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, ये या होता है ऑब्लिक। ठीक है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ये माइंड में डालो। हमको लगता है सबसे जो है आसान वाला ये टेंस यही होता है, क्योंकि ये जो है बच्चे जब पढ़े नहीं रहते हैं तब भी बचपन में बोलते हैं आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, आई एम सोइंग, आई एम गोइंग, है ऐसे आईएनजी लगाते हैं। तो ये आईएनजी वाला ही होता है, वही होता है। तुम लोग बच्चों ने मतलब हम लोग सब बोलते हैं, है ना, वही खाइंग, पीइंग, सोइंग, दौड़िंग, भागिंग, यही वाला। तो एग्जाम्पल लेते हैं ढेर सारा। जैसे कि वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। राइटिंग पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, वैसे भी हमारी राइटिंग से फाइटिंग चल रही है, पढ़ो, राइटिंग मत देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं उसको भी सुनो, हो सकता है कहीं लिखा हुआ ना समझ में आए, बोल तो रहे हैं उसको कि क्या लिखे हैं। वह पत्र लिख रहा है, तो क्या होगा? इसको देखो ध्यान से। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। फिर एक वचन है ना, तो इज लगेगा, ही इज। फिर लिखने यानी कि सब्जेक्ट वर्ब क्या है? लिखना, तो उसमें लगेगा आईएनजी, राइट, आईएनजी, राइटिंग। हाँ, पत्र, ए लेटर। समझ गए? अभी तुम लोग बताना दूसरा सेंटेंस ले लें। वह नहीं, चलो एक बढ़िया सेंटेंस लेते हैं। सुमन, सुमन, सुमन दो बार हो गया? नहीं, तुम ही लोग गलत हो, सही है, दो बार नहीं हुआ है। ठीक है, अब ध्यान। सुमन सुमन तोड़ रही है। सुमन लड़की है और एक सुमन क्या है? तुम लोग बताओ। एक सुमन, सुमन माने फूल होता है, पर्यायवाची। ठीक है, सिनोनिम ऑफ फ्लावर। तो सुमन सुमन तोड़ रही है, यानी कि सुमन नाम की लड़की सुमन यानी कि फूल तोड़ रही है। चलो बताओ जल्दी। सुमन कीजिए। सुमन इज प्लक है, फ्लावर्स, प्लकिंग, प्लकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स। ठीक है। मजा आया? किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हो, बस ध्यान से पढ़ो। कल्लू उल्लू पकड़ रहा है, ट्रांसलेट करो कल्लू जल्दी। इज, कल्लू इज कल्लू इज मतलब कैचिंग, कैचिंग, हाँ, कैचिंग आउल या कैचिंग आउट। कल्लू उल्लू पकड़ रहा है। हो गया? और ले लें। हाँ। किसान खेत जोत रहा है, ट्रांसलेट करो जल्दी, बताओ टाइम नहीं है। फार्मर इज, द फार्मर, द फार्मर इज, फार्मर की स्पेलिंग बताओ। FARMERS, एक ही फार्मर है। ठीक है, द फार्मर इज प्लाउइंग प्लाउइंग द फील्ड। ठीक है, और एग्जांपल ले लें। हम सब अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं, बताओ। आई, हम सब, वी, वी वी माने हम सब होता है ना, वी आल कहो या वी कहो। ठीक है, वी आर बहुवचन है ना, आर लगेगा। वी आर इच, पढ़ना, पढ़ रहे हैं, रीडिंग, रीडिंग, वी आर रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। ओके, और कोई सेंटेंस ले लें। बोलू, भोलू भोलू को पीट रहा है, क्या होगा? बोलू भोलू पीट रहा है, बोलू भोलू इज बीटिंग, बीटिंग
वीटी गोलू गोलू। बीटी ठीक है। बीट मतलब बीट ना होता बीट मतलब इसमें इंक खत्म हो गया क्या? अरे। और एक सेंटेंस ले लें। चलो अब लिखते नहीं वैसे करते हैं, ठीक है। वह गाना गा रहा है, क्या होगा जल्दी बताओ। वो गाना ही ही सिंगिंग ए सॉन्ग वही सब नाच रहे हैं। वो सब नाचते हैं हम्म। सब ही आर ना ना वही सब वी क्या होता है वो सब दे दे आर डांसिंग दे आर डांसिंग, हाँ। ठीक है। वह खाना पका रही है, वह वह खाना पका रही है। सी ही इतना सोचना नहीं है, बताओ जल्दी से। ही और पका रही शी इज कुकिंग फूड। फूड ये सबसे आसान वाला टेंस होता है। इसमें अगर तुम फंसे तो समझ लो गधे हो, ऐसा नहीं सोचना होता है, ठीक है। हाँ। तुम मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा सोचो, ठीक है। और वह क्रिकेट खेल रहा है। वह तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट हम्म। हम सब मूवी देख रहे हैं। हम सब हाँ। आई आर मारेंगे अभी। हम का इंग्लिश क्या होता है? वी आर लुक मूवीज वी आर वॉचिंग मूवीज या मूवी। एक के मूवी देखेंगे वैसे, क्योंकि दो मूवी देखेंगे तो किसी नहीं समझ आएगा या ज्यादा, यानी कि वी आर वॉचिंग अ मूवी। और पंखा चल रहा है। चलो आप ट्रांसलेट करो, आप फंसोगे इसमें। पंखा पंखा चल रहा है ऐसे। नहीं फैन फैन गोइंग फैन इज गोइंग स्टार्ट फैन स्टार्ट फैन इज मूविंग या मूविंग वो वाला हो जाएगा। फैन इज राउंडिंग, Rounding. ऐसे कर लो, ठीक है। राउंड मारता नहीं, या रिवॉल्विंग चक्कर काट रहा है, ऐसे कर लो। अच्छा, और भी हो जाएगा। पानी बरस रहा है। पानी बरसा देखो अगर मौसम संबंधी घटनाएं हैं उसका उल्लेख किया जाता है तो इट का यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में। चलो अब बताओ। इट रेन फ्लो इट इज रेनिंग। वो इट रेन बादल गरज रहा है। चलो ट्रांसलेट करो। इट बादल गरज रहा है। बस इसको अगर बादल का नहीं पता होगा इंग्लिश, उसको पक्का पीटेंगे। क्या होता है? स्काई आकाश होता है क्लाउड। Cloud. क्या पढ़ते हो तुम लोग हैं? Cloud. बादल गरज रहा है। तो इट्स क्लाउड अब देखो बादल का उल्लेख करिए तो कह सकते हैं क्लाउड इज थंडरिंग या इट इज थंडरिंग कर दो, It is उसमें बादल हो जाएगा ऑटोमेटिक। इट इज थंडरिंग कर दो कि गरज रहा है तो कौन? बादल ही तो गरजता है ना। ये पानी थोड़ी ना गरजता है। बादल क्या क्लाउड इट इज थंडरिंग। थंडर माने गरजना होता है। थंडरिंग हाँ। अच्छा अब ये सब हो गया। नेगेटिव सेंटेंस बताएं। तो नेगेटिव में क्या करना है? देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए बता दें। नेगेटिव के लिए क्या करना है? यहां नॉट लगा देना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहां पे, ठीक है। जैसे कि वह पत्र नहीं लिख रहा है। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। कुछ एग्जांपल यहां लिखते हैं, जैसे कि वह गाना नहीं गा रहा है। गाना नहीं गा रहा है, या अलग से बता दें नेगेटिव के लिए, अलग से बता दें। चलो अब कौन सा नेगेटिव सेंटेंस के लिए? नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंस सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर लिखाई नहीं ना, इज एम आर प्लस नॉट प्लस नॉट। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी आईएनजी फॉर्म, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐसे होता है ना। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वही देखो जो सिंपल सेंटेंस था वही है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ये इतना याद कर लोगे, ठीक है। नॉट ही तो लगाना है। हाँ। जैसे वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो ही इज नॉट वह राइटिंग पत्र लेटर नहीं लिख रहा है। तो होगा इसका ही इज नॉट राइटिंग ही इज नॉट He राइटिंग is लेटर नॉट नॉट राइटिंग लेटर राइटिंग ए लेटर अ लेटर, ये ए लेटर ठीक है। वह भोजन नहीं पका रही है। he is not he cooked food food no, he is not cooking the food cooking food रही है, लड़की है। she is not शी इज नॉट कुकिंग फूड, food ठीक है। विनय पहाड़ नहीं चढ़ रहा है आजकल, है? पहाड़ नहीं चढ़ा विनय पढ़ नहीं रहा। ये पढ़ नहीं रहा है तो विनय is not reading read मतलब पढ़ना। विनय इज नॉट रीडिंग, ठीक है। और सेंटेंस ले लेते हैं। चलो तुम लोग बोलो कोई सेंटेंस, वह कुछ भी जो भी रहा है रही हो, ठीक है। रहे जैसे कि बोलो। वह वहाँ नहीं जा रहा है कहाँ? चलो वह वहां नहीं जा रहा है, ठीक है ना। वह वहाँ वहां नहीं जा रहा है नहीं, ला अनुप्रास अलंकार ला, वह वहां नहीं जा रहा है।
राष्ट्रपति हिंदी पढ़ा दे क्या तुम लोग को कभी? वह वहां नहीं जा रहा है तो बताओ क्या होगा? काला रंग का उपमा तो ही ही इज इज नॉट, इतना तो going. कंफर्म। गोइंग हाँ जा रहा है, गोइंग कहाँ? Here, वहाँ here. देयर, ही इज नॉट गोइंग देयर, वो वहां नहीं जा रहा है। ठीक है। और भी सेंटेंस हो जाएगा, अब लिखेंगे नहीं वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं चल रहा बल्ब है। इज नॉट लाइटिंग। वही, और जलना का बर्निंग मत कर देना, वो जलना दूसरा होता है, जैसे आग का जलना, ठीक है। बर्निंग, बल्ब is not बल्ब burn. थोड़े बर्न करता है, burning. वो लाइट करता है, चमकता है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पत्ता यानी गिर रहा उसमें है। इंडिफिनिट टेंस में भी एक हाँ। सेंटेंस बोले थे ना इस तरह का। चलो बताओ इसका, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। द लीफ। द लीफ, उसके बाद द लीफ इज, हम्म, उसके बाद गिरना होता है क्या? फाल माने गिरना, हाँ, पालिंग। फॉलिंग ऑफ द ट्री, Of the ओ tree. डबल एफ, ऑफ माने होता है से अलग होना, बताया थे ना। ऑफ मतलब से ध्यान से पढ़ो, नेक्स्ट टाइम दोबारा बताना ना पड़े, जाके घर पे रिवाइज करा करो, ठीक है। द लीफ इज फॉलिंग ऑफ द ट्री, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा निगेटिव वाला, पेड़ से पत्ता नहीं गिर रहा, द लीफ इज नॉट फॉलिंग ऑफ द ट्री, कितना मजबूत पत्ता गिरी मेरा। और सेंटेंस बताओ कुछ। वह खाना नहीं खा रहा है। रोली गोली नहीं खेल रही है, ट्रांसलेट करो, रोली इज नॉट प्ले प्लेइंग गोली, मार्बल। मार्बल। मार्बल माने कंचा, गोली, गोली कह लो। गोली हम ही लोग ज्यादातर गोली खेलते हैं, अंग्रेज लोग खेलते नहीं है। तो अगर ज्यादातर यहाँ कोई काम ज्यादा हो रहा है तो उसको ज्यों का त्यों कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे एवरीथिंग इज उल्टा पुल्टा हियर, तो ये चल जाता है, कुछ कुछ चीजें चल जाती हैं इंग्लिश में, एवरीथिंग इज उल्टा पुल्टा हियर। हाँ, ऐसे ही। और जंगल में शेर नहीं दहाड़ रहा है, जंगल में हाँ। तो द फॉरेस्ट नहीं। हाँ, जंगल पहले आया तो उसी का सब्जेक्ट मान लिए, नहीं। बताए थे ना कल। लायन। लायन होगा, द लायन। The चलो lion. बोलो, द लायन इज नॉट रोर माने दहाड़ना, द लायन इज नॉट रोरिंग इन द फॉरेस्ट। या अगर फॉरेस्ट को पहले लाना है तो कॉमा लगाना पड़ेगा, इन द फॉरेस्ट कॉमा द लायन इज नॉट रोरिंग, जंगल में कॉमा शेर नहीं दहाड़ रहा है। या अगर शेर को पहले कहोगे तो कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा, द लायन इज नॉट रोरिंग इन द जंगल। जंगल कहो चाहे फॉरेस्ट कहो, ठीक है, या वुड्स कहो, जंगल को जंगल ही लिखते हैं या फॉरेस्ट लिखो, नो प्रॉब्लम, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल होगा, अब इस तरह का सारा एग्जांपल लेके आप लोग 10 20 30 एग्जांपल लेके करना, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी ना, दिक्कत होगी। चलो इधर देखो, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखो, सिंपल सेंटेंस में क्या था, या पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर को आगे उठा लो सब्जेक्ट के, बाकी सब वही रहेगा, यानी कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहेगा स्ट्रक्चर इसका ढांचा, ठीक है। क्या होगा, इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। लिखा हुआ दिख रहा है उसमें, हैं? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये किस प्रकार के, देखो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं ना, वो वाला क्या कहते हैं, इसको रख दे नीले वाला, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं ना इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है सिंपल इंटरोगेटिव, एक होता है डबल इंटरोगेटिव। देखो सिंपल इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, जैसे क्या वह जा रहा है, क्या वह खा रहा है, क्या वह नाच रहा है, तो हाँ या नहीं में जवाब दिया जा सकता है, तो ऐसे होगा, इस एमआर से शुरू होगा। और दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाला, कब कहाँ कैसे और क्यों, ये आता है जब, जैसे वह क्या कर रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो इसका जवाब हाँ या नहीं होगा, कुछ और होगा, तो वो क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होगा, इस एमआर से, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, समझ गए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों तरह का, जैसे अभी पहले इसको हटा देते हैं, अभी इतना वाला देखते हैं, है ना। क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो हो जाएगा वह घर जा रहा है, एक वचन है यानी कि वह ही, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगता है, इज मार्क में से एक वचन के लिए इज लगता है ना, तो क्या जाएगा, इज, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, ही गोइंग होम, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर मैं ऐसे कहूँ वह घर जा रहा है, तो ट्रांसलेट करो क्या होगा, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग होम, इज को उठा के आगे ले आओ, इंट्रोगेटिव हो गया, इज ही गोइंग होम, ठीक है। वह खेल रहा है, वह गेंद खेल रहा है, ही इज प्लेइंग विथ बॉल, या वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल सेंटेंस को ध्यान दो, उसी से बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ बन जाएगा। अभी उसको भी लास्ट में बताएंगे, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको उठा के आगे ले आओ, तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, बन गया इंट्रोगेटिव। इज एम आर को उठा के आगे लाओ सब्जेक्ट, हो गया, ठीक है। तो अगर तुम इसमें दिक्कत हो रही है तुमको ट्रांसलेट करने में, तो उसका तुम सिंपल सेंटेंस क्या कर लो, फिर उसको उठा के आगे ले आओ। जैसे क्या वह, मतलब कोई भी सेंटेंस हो, नहीं आ रहा तो सिंपल सेंटेंस का तो कर लोगे ना, उसका आसान होता है, बस उसी से हेल्पिंग आगे उठा लो, हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या वे लोग होली खेल रहे हैं, तो ही पीपुल, तो जैसे वे लोग होली खेल रहे हैं, इसका तुम ट्रांसलेट कर लो सिंपल सेंटेंस वाला, दे आर प्लेइंग होली, दे आर प्लेइंग, या सेलिब्रेटिंग होली, या प्लेइंग होली कर लो, चलो कोई बात नहीं, दे आर प्लेइंग कलर, ऐसे कर लो, दे आर प्लेइंग विथ कलर्स,
रंग के साथ खेलते हैं वही होली होता है ना, या कह लो दे आर प्लेइंग होली। तो आर को आगे उठा लो, क्या हो जाएगा, आर दे प्लेइंग होली, आर दे सेलिब्रेटिंग होली, ऐसे करो सेलिब्रेटिंग। अब होली के साथ वो सेलिब्रेट करो, वो सही है, सेलिब्रेटिंग होली, क्या कर लेटर लिख देते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब क्या वाला बहुत हो गया, क्वेश्चन वर्ड मान ले आए, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा दो, कब कहाँ कैसे होता है। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन इसका, क्या क्वेश्चन वर्ड कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, वेयर ठीक है, वेयर। उसके बाद वह रहा है, एक वचन है ना, यानी कि क्या होगा, इज, इज नॉट और वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, वेयर इज ही। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, गो माने जाना, गोइंग। ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, इसका जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। वह कहाँ जा रहा है, अगर इसका जवाब आया स्कूल जा रहा है तो स्कूल ऑब्जेक्ट होगा, वह घर जा रहा है तो घर ऑब्जेक्ट होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर चांस है कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें परेशान मत हो, अरे ऑब्जेक्ट तो हम लिखे नहीं इसमें, पता ही नहीं चला ऑब्जेक्ट कहाँ है। गोइंग यानी कि वर्ब आएंगे होगा, ये कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, उस पर लेके माथा फोड़, नहीं, ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है, समझ गए, नो टेंशन। कालू आलू कूद रहा है, अच्छा इंट्रोगेटिव करना था ना, कालू आलू, कालू किसका आलू कूद रहा है ना, मेरा चलो कालू किसका आलू कूद रहा है, ये देखो, चलो अब इसका ट्रांसलेट करो। अब तुम्हें किसका का इंग्लिश पता ही नहीं होगा, हैं, हुज मानी किसका, WHOSE ना, हाँ, हुज पोटैटो, देखो किसका आलू, ये एक साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, हुज पोटैटो, ठीक है, हुज पोटैटो। अब क्या रहेगा, इज एम आर में से कोई, ये इतना इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो गया, हुज पोटैटो, हुज पोटैटो इज डिगिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, डिग माने खोदना, डिगिंग, ठीक डबल जी कर देते हैं, चलो डिगिंग, कौन खोद रहा है, कालू हुज पोटैटो इज डिगिंग कालू, ठीक है। कालू पे पेन कालू योजना को और एग्जांपल लेते हैं ढेर सारा, अभी इस तरह का एक होगा, चलो और कब कहाँ कैसे क्यों, क्या लिखा, तुम लोग ध्यान से पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो ट्रांसलेट करो, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, वाई आगे रहे हो, बहुवचन है आर, और तुम यानी कि यू, वाई आर वाई आर यू यू नॉट, नॉट रीडिंग अच्छा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया नहीं, चलो इंट्रोगेटिव हो गया फिर निगेटिव भी हो जाएगा, क्या करना है, ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, नॉट लगाना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना होता है, ठीक है। जैसे अगर ऐसे होता है, तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, तुम लोग ध्यान से क्यों पढ़ रहे हो, ये कौन सी बात है, अगर मान लो ऐसा सेंटेंस होता तो वाई आर यू रीडिंग अटेंटिवली, और तुम लोग ध्यान से क्यों नहीं पढ़ रहे, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग अटेंटिवली, वाई आर यू नॉट रीडिंग केयरफुली या अटेंटिवली, ठीक है। ये और एग्जाम्पल ले लें, मड़िया मड़िया मार रही है, मड़िया मड़िया, बहुत लोगों का यही सवाल होता है, हम लोग जब पढ़ रहे थे तब अक्सर आपस में पूछते थे, लेकिन सर जी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, मड़िया मड़िया मार रही है, अच्छा ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया नहीं, चलो कोई बात नहीं, सिंपल सेंटेंस की तरह ही कर लेंगे, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा पड़िया मड़िया मार रही है, इसका मतलब क्या होता, पड़िया या भैंस का बच्चा, भैंस ही है, वो जब गड्ढा होता है ना, कनई होता है, उसमें जाके लौटती है, उसी को मड़िया मारती है, ठीक है। तो हम लोग कहते थे इसका तो हो ही नहीं पाएगा, तो एक्चुअली में वो करती है, गड्ढे में बैठती है, उसी में लौटती है, और अपने बॉडी पे वो कीचड़ लपेटती है ना, कीचड़ से कवर कर लेती है बॉडी को, तो इस तरह इसका ट्रांसलेशन हो सकता है कि वो पड़िया जो है अपनी बॉडी को कीचड़ से कवर कर रही है या ढक रही है, या ऐसे कह रहे हो पड़िया जो है कीचड़ में लौट रही है ना, अपनी बॉडी को रोल कर रही है, तो ऐसा हो जाएगा। तो पड़िया, पड़िया क्या होता है, भैंस का बच्चा होता है ना, मतलब छोटा नहीं, मीडियम में, बहुत छोटा नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, पड़ेगा बच्चा, तो बेबी बफेलो कहेंगे उसको, तो क्या जाएगा, पड़िया का इंग्लिश क्या जाएगा, बेबी बफेलो, तो दा लगा देते हैं, क्योंकि जो मड़िया मारा उसके बारे में पता है, तो दा लग जाएगा ना, दा बेबी बफेलो, बेबी बफेलो, द बेबी बफेलो इज राउंडिंग
इट्स बॉडी इनटू मड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, द बेबी फैलो इज राउंडिंग, यानी कि अपनी बॉडी को ऐसे घुमा रही है, राउंड राउंड करी इनटू मड, कीचड़ में, है ना। द बेबी फैलो इज राउंडिंग इट्स बॉडी इनटू मड। या दूसरी तरह से कर सकते हैं, या द बेबी फैलो, ठीक है, रैपिड हिज, या ऐसे करो इट्स, या हर, चलो वो बढ़िया है, स्त्रीलिंग होता है नहीं, हर कर देते हैं, हाँ? हर बॉडी विथ मड, यानी कि अपनी बॉडी को कीचड़ से सान रहा है। अब देखो इंट्रोगेटिव हो गया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा। इसी में क्या करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, कहाँ, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना। जैसे कि क्या वह घर नहीं जा रहा है, ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, इज ही नॉट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, हो गया, इज ही नॉट गोइंग टू होम, या गोइंग होम, वह कहाँ नहीं जा रहा है, वेयर इज ही नॉट गोइंग। ठीक है, गोइंग, तुम लोग ध्यान, अब ये तो हो ही गया था वो सेंटेंस, है ना, बढ़िया बढ़िया नहीं मान रही है ना। तो द बेबी बफेलो, इज नॉट, अब देखो ये वो हो गया, नेगेटिव सेंटेंस तो बताए थे, है ना, द बेबी बफेलो इज नॉट, ये नॉट ना, इसके बाद लगाएंगे, इसके बाद नॉट ना, हाँ, बेबी फेलो इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बता चुके हैं। ये यहाँ क्या बताना था, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बताना था, समझ गए ना। अब उसको अलग से नहीं बता रहे, इसी में लगा लो, क्या समझे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है, चलो वैसे एग्जांपल लेते हैं ढेर सारे, जैसे कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह घर नहीं जा रहे, हो गया। तुम खाना नहीं खा रहे हो, ही इज नॉट ईटिंग, तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, विनय लिख नहीं रहा है, विनय इज नॉट राइटिंग, रुक्मिणी याद नहीं कर रही है, रुक्मिणी ही इज नॉट लर्निंग। ठीक है, और वह झाड़ू नहीं लगा रही है, वह, तो ही, वह झाड़ू नहीं लगा रही। देखो वह कहे तो नहीं समझ पाओगे, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, जब लास्ट में आकर रहा है कि रही है उससे पता चलता है स्त्री है कि पुरुष है। रही है यानी कि स्त्रीलिंग, फीमेल। शी इज नॉट स्वीपिंग, SWEEP, स्वीप माने झाड़ू लगाना, स्वीपिंग माने झाड़ू लगा रही, शी इज नॉट स्वीपिंग। ठीक है, स्वीपिंग का स्पेलिंग बोल दीजिए। बंदर चुकंदर खा रहा है, सुने थे ना, बंदर क्या जाने, चुकंदर का मंकी, चुकंदर का सर, तो अदरक का, मंकी, अच्छा अदरक का होता है। ठीक है, हाँ। बंदर चुकंदर खा रहा है, ट्रांसलेट करो। द मंकी, हाँ, द मंकी इज ईटिंग ईटिंग बीट, हाँ, BEET, बीट माने चुकंदर, BEET, और BEAT बीट माने पीटना या हराना होता है, BEET बीट माने चुकंदर होता है। अभी तुम लोग को बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। और वह गन्ना चूस रहा है, इसका ट्रांसलेट करो। वह है गणेश, ही इज चूस रहा है, चूसना, सकिंग, सकिंग, लेकिन गन्ने को ऐसे मुंह लगा के तो चूसते नहीं है, हाँ। उसको काटना पड़ता है, फिर उसको पीसना पड़ता है, तब रस निकलता है। हाँ। तो ईटिंग भी कर सकते हैं, ही इज ईटिंग शुगर केन माने गन्ना, गन्ना, लेकिन गन्ना को खाते भी नहीं कि कूच कर निकल लिए, तो ईटिंग भी गलत हो जाएगा, सकिंग भी गलत हो जाएगा। तब क्या होगा, तो ड्रिंकिंग, ही इज ग्राइंडिंग एंड सकिंग द जूस ऑफ शुगर केन, यानी कि वह गन्ने को, ठीक है, चबा के उसका रस चूस रहा है। हाँ, ये हो गया, ज्यादा हो गया, रहने दो, है ना। और एलबी तालाब में मछली पकड़ रहा है, चलो ट्रांसलेट कर, पकड़ रहा है, हाँ। इज पॉन्ड, एलबी इज कैचिंग आप कैचिंग फिश इन द पॉन्ड, फिशेस कह सकते हो यहाँ, क्यों, हाँ। क्योंकि उसमें अलग अलग वैरायटी की मछलियां होती है ना। हाँ। पिछले वीडियो में बताए थे ना हाँ। कि अगर फिश का प्लूरल बनाओगे तो मछलियां नहीं, अलग अलग तरह की मछलियां हो जाता है। तो एलबी इज कैचिंग फिशेस, फिशेस माने अब देखो एक तरह की मछली तो मिलेंगे नहीं, अलग अलग तरह की मछली होती है। तो जब कोई भाकुर हो गया, कोई सौर हो गया, है ना, सरोचर हो गया, दरही हो गया, है ना, रैया हो गया, रोहू हो गया, तो अलग अलग मछलियां हो गई, अलग अलग वैरायटी के, तो इनको फिशेस कहेंगे। लेकिन ढेर सारी मछलियां अगर एक ही वैरायटी की हो तो उनको फिश कहेंगे, भले ढेर सारे हो, प्लूरल हो, तब भी फिश ही होगा, लेकिन अलग अलग वैरायटी की मछलियां तब फिशेस होगा, समझ गए। ओके, अब रिमाइंड करते हैं, है ना। चलो अब देखो पूरा एकदम बढ़िया से रिमाइंड करते हैं। अब हर एक तरह के सेंटेंस से कूद कर दूसरी तरह के सेंटेंस में जाएंगे फटाफट, ठीक है। देखो सिंपल सेंटेंस के लिए क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट, तो बताओ, सब्जेक्ट प्लस इज IMR, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये होता है। जैसे कि वह पत्र लिख रहा है, जैसे राम पत्र लिख रहा है, राम इज, तो सब्जेक्ट क्या जगह, राम इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे और सेंटेंस ले लो, वह घर जा रहा, ही इज गोइंग होम, हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, ठीक है। वे गंगा में नहा रहे हैं, दे आर बाथिंग इन गंगा या इन द गंगा, ठीक है, अंदर गंगा के अंदर, ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव आया तो इसको आगे उठा ले आएंगे, हाँ, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ, इज
एम आर प्लस ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि क्या वह घर जा रहा है, इज ही गोइंग होम, ठीक है। क्या वह खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड, ठीक है। क्या वह पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग ए लेटर, ठीक है। क्या तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, आर तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत आर यू, देखो ये उधर चला गया, ठीक है। ये उधर चला गया, इसको ये है और ये है, आर यू और क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, ठीक है। आर यू रीडिंग आर यू रीडिंग अटेंटिवली या केयरफुली, क्या तुम ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या बंदर चुकंदर खा रहा है, इज द मंकी ईटिंग बीट या चुकंदर, ठीक है। क्या जंगल में शेर दहाड़ रहा है, या क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है, इज द लायन रोरिंग, रोर माने दहाड़ना, रोरिंग माने दहाड़ना, रोरिंग लायन इज द लायन रोरिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, इन द जंगल, इन द जंगल, ठीक है। क्या वह भोजन पका रही है, इज सी, देखो इज सी कुकिंग फूड, समझ गए। तो इम लिखा है, हाँ? इम अरे ये समझ जाओ, भावनाओं को समझो, नाम समझ गए, ठीक है। हाँ अरे वो लिखा गया हुआ, बोल तो रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं ना, ठीक है। और ये आ गया। अब अगर मान लो निगेटिव होता तो क्या करते, निगेटिव होता तो सब्जेक्ट और इज एम आर और मेन वर्ब, देखो इज एम आर और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते, ठीक है। यहाँ नॉट लगा देते, ठीक है। जैसे कि वह घर नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग होम, वह खाना नहीं खा रहा, ही इज नॉट ईटिंग फूड, वे गाना नहीं गा रहे, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। वह फूल नहीं तोड़ रही, सी इज नॉट सिंगिंग, सी इज नॉट प्लगिंग फ्लावर, फ्लावर्स ए फ्लावर रहेगा अगर एक फूल है और ज्यादा फूल है तो फ्लावर्स, ठीक है, ठीक है, मस्त है। अब इंट्रोगेटिव हो गया, अच्छा क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं यार, अरे मान लो ये इधर आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड भी लगा दो, और तो वो क्या क्या से हुआ था, अब कब कहाँ कैसे और क्यों आया, तब भी देखो ये यहाँ आ गया, अब क्या एक ये आ गया, 2 3 4 5 ये, और निगेटिव वाला रहेगा तो लगा लेंगे बाद में। चलो जैसे कि वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, व्हाट, वेयर, ठीक। वेयर और हाँ, और ये इधर आ गया ना, तो वेयर इज ही गोइंग, ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है तो वो नहीं रहेगा। और तुम लोग क्या कर रहे हो, तो क्या का इंग्लिश होगा, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। मुझे अच्छा, क्या तुम्हें ठंडी लग रही है, तो इज एम आर शुरू होता है ना, जब क्या से शुरू होता है सेंटेंस, तो क्या तुम्हें ठंडी लग रही है, तुम्हें यानी कि तुम, उसके साथ आर का यूज होगा, तो ठंडी लग रही है, उसका कोई डायरेक्ट इंग्लिश नहीं होता, उसमें ठंडी लगना यानी कि ठंडी महसूस होना, फील होना, फीलिंग आएगा, ठीक है। तो आर यू फीलिंग कोल्ड या कोल्ड, ठीक। उसे गर्मी क्यों लग रही है, तो क्यों का इंग्लिश होगा वाई, वो क्वेश्चन वर्ड, तब इज एम आर, ठीक है। वाई, अच्छा उसे गर्मी क्यों लग रही है, वाई इज ही फीलिंग वार्म, ठीक है, वार्म माने गर्मी या हॉट, ऐसे करो, वाई इज ही फीलिंग हॉट, हो गया। बारिश कहाँ हो रही है, वेयर, वेयर, लेकिन इट आता है ना, बताए थे मौसम संबंधी घटनाओं में इट आता है, तो वेयर इज इट रेनिंग, सब्जेक्ट की जगह पे इज आएगा, वेयर इज इट रेनिंग, ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होता, जैसे कि वह घर क्यों नहीं जा रहा है, पहले ऐसे कर लो, वह घर क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग होम, अब वह घर क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज ही नॉट, यहाँ नॉट लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, वाई इज ही नॉट गोइंग होम, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या करना होता है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो क्या क्या रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू होने वाला, तो इज एम आर को आगे उठा लो, बाकी वही रहेगा, नो चेंज। अच्छा पहले निगेटिव बता देते हैं, ये सिंपल सेंटेंस हो गया या अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव होगा तो क्या होगा, नॉट यहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगेगा, जैसे कि वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट, यहाँ नॉट लग जाएगा, राइटिंग अ लेटर, समझ गए। तो एकदम तुम्हें अगर सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद है तो बाकी सबका बना सकते हो, ठीक है। निगेटिव है तो यहाँ नॉट लगा देना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज एम आर को आगे उठा लो, क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस मिल जाएगा, और कब कहाँ कैसे क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है तो नॉट कहाँ लगाना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, नहीं हेल्पिंग वर्ब तो आगे भाग गया ना, हेल्पिंग वर्ब तो आगे भाग गया, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब बीच में ना लगेगा, जैसे क्या वह घर नहीं जा रहा है, इज, देखो यहाँ भाग गया ना, इज ही नॉट गोइंग होम, ठीक है, मतलब नॉट यही रहेगा, जो पहले लगा था यही रहेगा, अब ये आगे भाग गया, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। अब चलो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, देखें कितना हो गया, फोकस किया कि नहीं, 44 मिनट हो गया, ओके चलो 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। कितना हो गया है उसमें, 44 हो गया, 54 हो जाए तो बताना, ठीक है। तो उसमें देखना ध्यान से, जब 54 मिनट हो जाए तो बताना वीडियो को। अच्छा आपकी याद बहुत तेज पढ़ा रहे थे ना, अगर डेढ़ स्पीड में कर देंगे वीडियो तो और फास्ट हो जाएगा, बिना फालतू के वीडियो, लेकिन बिना फालतू के वीडियो डाल देना। तो चलो अब ट्रांसलेट करें और
तुम लोग क्या कर रहे हो, ट्रांसलेट करो। तो तुम का हो जाएगा तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाओगे, है ना। आई एम गोइंग होम, आई एम हैंग्री, लेकिन ये दूसरा सेंटेंस, आई एम फीलिंग हैंग्री, मुझे भूख लग रही है, ठीक है। आई एम गेटिंग वेट, मैं भीग रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। ओके, आई विल डू इट। अंग्रेजी में लिख के जाओगे उल्टा सीधा, उसके बाद कहा कि एक इंग्लिश में लिखा है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी में- वो आसान होता है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश में करना वो कठिन होता है। इसलिए तुम्हें इंग्लिश से हिंदी में बताया जा रहा है। कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, क्योंकि इंग्लिश में कोई लिखा है तो तुम उसको टूटी फूटी करके फिर सही कर लोगे। जैसे कि लिखा है कि कोई भी सेंटेंस है तो उसको एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल के फिर भले ही रैंडम होगा, अगर पिछड़ होगा फिर, लेकिन तुम्हें हिंदी तो आता है, तुम्हारी मातृभाषा, फिर उसको आगे पीछे करके वो बढ़िया सेंटेंस बना लोगे, हिंदी में हो जाएगा। जैसे जैसे कोई सेंटेंस हो जाएगा कि इट इज रेनिंग हैविली, तो उसको पढ़ोगे, इट माने वो बताए थे मौसम संबंधी घटनाओं के लिए, इज माने है, रेनिंग माने बरस रहा, हैवी माने भारी होता है, हैवी मतलब भारी से यानी कि तेजी से, तो इट इज है, रेनिंग बरस रहा तेजी से, तब तुम उसको सही से कर लोगे, तेजी से बरस रहा है या बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस तरह कर नहीं लोगे, ठीक है। तो तुम उसको तोड़ टूटी फूटी भाषा में, फिर उसको अपनी भाषा में, तो कोई भी सेंटेंस हो कहीं भी टूटा फूटा इधर उधर बिखरा हो, उसको सही से कर लोगे, ठीक है, तो वो कर लोगे। लेकिन हिंदी का अपनी भाषा को दूसरी भाषा में जब करना हो तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रूल की जरूरत होती है। जबकि दूसरी भाषा का अगर तुम्हें हर एक वर्ड का मीनिंग पता है लेकिन रूल नहीं पता है, मीनिंग पता है, तो ज्यादातर चांस है कि उसको तुम अरेंज कर लोगे अपनी भाषा में, हाँ उसको कर लोगे सही से ट्रांसलेट, समझ गए। तो वीडियो को एंड करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, मजा आया हो, इंग्लिश लग रहा है कि आप सीख जाएंगे, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मेरी वीडियो और लोगों को प्रेफर हो, उनके पास भी पहुंचे, और वीडियो जब आगे बढ़ेगी, ठीक है, इस पे जो है व्यूज आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरी मेहनत जो है रंग ला रही है, तो और अच्छे से वीडियो बनाएंगे और बढ़िया और अच्छी वीडियो आएगी, है ना। और जब व्यूज ही नहीं आते तो फिर दिल टूट जाता है ना, अच्छे से फिर बनाते ही नहीं है। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, बहुत लोग भूला ही जाते हैं, आधे तक देखते हैं फिर भग जाते हैं।